राकेश टिकैत के फर्जी किसानों का दिल्ली चलो हुआ फ्लॉप। महामाया फ्लाईओवर पर रोक रखे हैं, किसान आगे जाना चाहते हैं क्योंकि समाधान जब दिल्ली से ही होगा भाई सभी को दिल्ली चले। योगी पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों को महामाया फ्लाईओवर पर रोका। जितने भी किसान संगठन है गौतम बुद्ध नगर के, वो सब एक जगह है, एक ही प्लेटफार्म पे है। कुछ हो सकता है कि सरकार के पक्षधरों वो ना आ रहे, लेकिन वहाँ पे किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर नीचे प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में नहीं घुस पाए राकेश टिकैत और विपक्ष के आंदोलनजीवी। पुलिस का रोकने का काम है, पुलिस अपना रोकने का काम करेगी, किसान चलने का काम करेंगे। दिल्ली से ही निकलेगा समाधान राकेश टिकैत। अजय भाई, राजधानी दिल्ली है, सारे कानून दिल्ली में बने और कहाँ पे करे, सांकरा में करे। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत दिल्ली चलो आंदोलन के तहत दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे थे। उनके साथ कई अन्य आंदोलनजीवी किसान जो है नजर आए, लेकिन उनका ये काम नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि योगी पुलिस ने राकेश टिकैत को महामाया फ्लाईओवर पर ही रोक दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राकेश टिकैत जो उस वक्त हरियाणा और उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर प्रचंड जीत से इस कदर बौखला गए हैं कि लगातार बयानबाजी कर रही हैं। आपने राकेश टिकैत का तो वो बयान सुना ही होगा, जहां पर उन्होंने पहले हरियाणा और बाद में महाराष्ट्र चुनाव में विपक्ष की जीत का दावा किया था, लेकिन इसके बाद जो चुनाव परिणाम थे वो बिल्कुल उलट आए। यानी बीजेपी का बोलबाला हरियाणा और उसके बाद आपने देखा कि महाराष्ट्र में देखने के लिए मिला, जिसके बाद साफ तौर पर अब एक बार फिर से किसानों का नाम लेकर, किसानों के अगर आप कहेंगे कि नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले राकेश टिकैत दिल्ली चलो को लेकर कूच करते हुए नजर आए। लेकिन उनकी मंशा को, उनके इस आंदोलन को पूरी तरीके से फ्लॉप करार दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि योगी पुलिस ने उन्हें दिल्ली कूच करने ही नहीं दिया। कहा यह भी जा रहा है कि आज रात तक जो है वो शायद यहाँ पर स्टे भी ना कर पाए और उन्हें वापस जाना हो। इसी के साथ ही साथ राकेश टिकैत लगातार बयान दे रही है और ये कह रही है कि हमें दिल्ली जाना था, दिल्ली से ही हमें समाधान निकालना था। कई बार उनसे पूछा भी जा चुका है कि राकेश टिकैत आखिर दिल्ली जाना ही क्यों चाहते हैं, आखिर दिल्ली जाकर उन्हें क्या मिलेगा। तो ध्यान देने वाली बात अब यह भी है कि जहां पर एक तरफ हरियाणा और महाराष्ट्र में उनकी दाल नहीं गली, वो चुनाव खत्म हो गए हैं, तो अब दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में दिल्ली कूच का और क्या मतलब निकाला जा सकता है। इस बीच राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कह रही है किसान नेता राकेश टिकैत, जरा एक बार आप खुद सुनिए। महामाया फ्लाईओवर पर रोक रखे हैं, किसान आगे जाना चाहते हैं क्योंकि समाधान जब दिल्ली से ही होगा भाई सभी को दिल्ली चले। वहाँ पे जितने भी किसान संगठन है गौतम बुद्ध नगर के, वो सब एक जगह है, एक ही प्लेटफार्म पे है। कुछ हो सकता है कि सरकार के पक्षधरों वो ना आ रहे, लेकिन वहाँ पे किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर नीचे प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ पे 64% की उनकी डिमांड है। जो 64% मुआवजा मिला उसका 64% दिया जाए पूरे मुआवजे का। जिन किसान की जमीन गई है उनको 10% भूखंड दिया जाए, ये नियमावली में है। ये बहुत सी उनकी डिमांड है। कुछ उनके प्लॉट लगने हैं, एक भाई का लग गया, या जिसने उनके प्लॉट खरीद लिए किसान के, उनके लग जाते हैं खरीदार के। जेन्युइन जो किसान है जिसकी भूमि चली गई उसका नहीं लगता। ये बहुत सी डिमांड वहाँ पे है। पुलिस ने रोक रखा है नोएडा दिल्ली। पुलिस का रोकने का काम है, पुलिस अपना रोकने का काम करेगी, किसान चलने का काम करेंगे। पंजाब के किसान भी कह रहे हैं 6 तारीख को दिल्ली कूच करने। पंजाब का अलग सिस्टम है, वे 6 तारीख को बात करी उन्होंने, वे अलग लोग हैं। क्या दिल्ली में आखिरकार क्या? अजय भाई, राजधानी दिल्ली है, सारे कानून दिल्ली में बने और कहाँ पे करे, सांकरा में करे। तो पार्लियामेंट चल रहा क्या इस समय उचित है? पार्लियामेंट चल रहा, ठीक है, पार्लियामेंट में आवाज़ उठती रहती है। उस टाइम पर अगर करेंगे तो पार्लियामेंट में आवाज़ उठेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की तरफ से नोएडा के लोग ही उसमें शामिल है अभी। तो ये सब चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस कुछ संभल की तरफ जाना चाह रहे हैं, प्रशासन ने मना कर रखा है। संभल में भी बड़ी घटना वहाँ पे हुई और विपक्ष वालों का काम है कि वहाँ पे जाएं
उन पीड़ित लोगों से मिले। तो जैसा कि आपने राकेश टिकैत को सुना, उन्होंने साफ तौर पर जो है बयान दिया और कहा कि किसानों को महामाया फ्लाईओवर पर ही रोक दिया गया है। किसान दिल्ली की ओर जाना चाहते थे क्योंकि समाधान जो है वो दिल्ली से ही निकलेगा। पुलिस किसानों को रोक रही है जबकि किसान दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने बयान में ये साफ नहीं किया कि दिल्ली की ओर आखिर क्यों जाना चाहते हैं, दिल्ली जाकर आखिर क्या मिलेगा। इसके बाद वो कह रही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को संभल का दौरा स्थगित करने के लिए कहे जाने पर वो कह रही है कि विपक्ष का कर्तव्य है कि वह संभल जाए, घटना के पीड़ितों से मिले और वहां जो कुछ भी हुआ उसकी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को दे। उन्हें संभल जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से संभल के मुद्दे पर कह रही है, लेकिन दिल्ली चलो के पीछे का क्या कारण है। दिल्ली चलो को लेकर जो ये बयान देते रहते हैं, दिल्ली चलो जो एक बार फिर से इन्होंने शुरू किया है क्योंकि किसानों की जो मांगे थी, अप्रॉक्स मांगे जो है मान ली गई और उसके बाद भी जो है कई सारे किसान बॉर्डर पर नजर आए। कई सारे किसान जो है, अगर आप कहेंगे कि अगर कमेंट सेक्शन की बात करें तो लोग इसे फर्जी किसान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि किस किसान के पास इतना वक्त है कि वो अपनी खेती बाड़ी छोड़ के लगातार हर किसी मुद्दे पर हर चुनाव से पहले जो है आंदोलन के लिए उतर आए और आंदोलन में हमेशा विपक्ष का समर्थन करता नजर आए। तो ये सारी बातें जो है देखने के लिए मिल रही है। अब ऐसे में दिल्ली चलो का नारा तो दे रही है, लेकिन दिल्ली जाकर क्या हासिल करेंगे, दिल्ली जाकर इन्हें क्या मिलेगा, दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं, इस तरीके के तमाम जो सवाल हैं इस पर इन्होंने चुप्पी साध रखी है। इन तमाम सवालों का ये जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि कई तरह के, अगर आप कहेंगे कि क्वेश्चन जो है जनता रेज कर रही है और ये कह रही है कि किसान आंदोलन और किसानों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले राकेश टिकैत का अब ये दिल्ली चलो आंदोलन भी पूरी तरीके से फ्लॉप होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक किसान आंदोलन ने कितने किसान संगठनों को जन्म दिया ये बात किसी से नहीं छिपी है। अब ऐसे में दिल्ली चलो को लेकर जो है काफी ज्यादा जो है, अगर आप देखेंगे जाम भी लगी पड़ी थी, काफी ज्यादा वाहनों को भी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा और जब भी इस तरीके से सड़कों पर उतरते हैं तो आम जनता को इसका काफी खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन राकेश टिकैत को अपनी राजनीति चमकाने से ही मतलब है और इससे ज्यादा उन्हें किसी भी चीज से कोई जो है मतलब नहीं है। अब यहाँ पर दिल्ली चलो के पीछे का कारण क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन दिल्ली चुनाव है और ऐसे में ये समझा जा सकता है कि एक और राजनीतिक एजेंडा के साथ राकेश टिकैत जो है इस तरीके के बयान दे रही है, इस तरीके की चीजें कह रही है और जनता इस बार उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ गई है। कुछ लोगों के कमेंट्स की बात करें तो लोग ये कह रही हैं कि ये जो व्यक्ति है ये डीप स्टेट एजेंट है जो पूरी तरीके से समय समय पर इस तरीके से बाहर आता है और आम जनता की जिंदगी में परेशानी जो है क्रिएट करता है। कुछ लोग ये कह रही हैं कि राकेश टिकैत आखिर करना क्या चाहता है, इसका हमेशा से सेम चीज़ है, सेम प्लान है, सेम तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से जो है किसान तो नज़र नहीं आते हैं। इसके बाद कुछ लोग ये कह रही हैं कि आप कर्नाटक में मार्च क्यों नहीं निकालते हैं जहाँ पर वक्फ बोर्ड ने जो है किसानों की ज़मीन छीन ली है। तो यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि अगर किसानों का मुद्दा है तो किसानों के कई तरह के मुद्दे हैं, लेकिन हमेशा सत्ताधारी पार्टी के लिए, हमेशा सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए ही इनके ये आंदोलन क्यों निकाले जाते हैं और अन्य मुद्दों के लिए क्यों नहीं निकाले जाते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया और आपने राकेश टिकैत का बयान भी सुना है और ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।